और सबको जैम से कि मैं विशाल रामदासिया चैनल पे आज फिर आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम आज की एक और नई वीडियो में चलते हैं और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अलग अलग न्यूज़ चैनल जो कि अंकुर नूला मिनिस्ट्री के पोस्टर अंकुर यूसुफ नूला जी की सच्चाई उन्होंने सामने लेकर आए और हमें ये खुशी है कि अब सब न्यूज़ चैनल इस सच्चाई को सबके सामने लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। ये हम पहले इस खबर को सुनते हैं जो कि मीडिया ने शेयर की है। 38 घंटे चर्च खाली हाथ लौटी इनकम टैक्स टीम। जलंधर की सबसे बड़ी चर्च, उसके पादरी और उसके करीब 11 ठिकानों पर छापेमारी करने आई इनकम टैक्स विभाग की टीम 38 घंटे चपा छानने के बाद खाली हाथ लौट गई है। ये दावा खुद पंजाब की सबसे बड़ी खामड़ा चर्च के पादरी अंकुर नूला जी ने किया और अंकुर नूला जी ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी को 1 रुपया भी ऐसा नहीं मिला जो 2 नंबर का हो। पादरी अंकुर नूला जी ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने सोफिया इंस्टीट्यूट, चर्च, मैनियम स्टोर और उसके रिश्तेदारों, ससुराल इत्यादि में छापेमारी की। पादरी ने कहा कि रेड सुबह 6 बजे डाली गई जब अधिकृत लोग सो रहे थे। सभी लोगों को घर से बाहर जाने की मनाही कर दी, सिर्फ इमरजेंसी में ही जाने की इजाज़त थी। हालेलुया। और यहीं आगे भी देखते हैं कि आगे भी मीडिया टीम ने हमारे साथ क्या शेयर किया, न्यूज़ चैनलों में क्या शेयर किया। घर में मिले सिर्फ 13,000 रुपये, कोई सीक्रेट लाकट नहीं। पादरी अंकुर नूला जी ने कहा कि इनकम टैक्स के अधिकारियों को शक था कि शायद उसके घर में और उसके ससुराल में बहुत सारा सोना पैसा मिलेगा। कोई सीक्रेट लाकट नहीं मिला। छतों दीवारों की सीलिंग तक चेक की गई, कहीं से 500 रुपये की गड्डियाँ नज़र आ जाएं, लेकिन कुछ नहीं मिला। उनकी पत्नी के अधिकारियों ने पूछा, आपके पास सोने के आभूषण हैं, कहाँ रखे हैं? पादरी अंकुर नूला जी ने कहा कि उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि हाँ, उसके पास गहने हैं। पत्नी ने दोनों कानों से अपनी सोने की बालियाँ उतार कर टेबल पर रख दी। फिर पूछा कि घर में कैश कहाँ रखा है? उन्होंने घर में पड़े 13,000 रुपये अधिकारियों के सामने लाकर रख दिए। अधिकारियों ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कच्चे में वह कोई काम नहीं करते। अंकुर नूला ने कहा कि उन्हें ना छापेमारी का कोई डर है और ना ही छापेमारी से उन पर कोई असर पड़ा है, क्योंकि मिनिस्ट्री में 100% लेन देन पक्की एजेंसीज पेर बिंगिंग पर होता है। इनकम टैक्स विभाग को कोई भी पर्ची या कोई भी ट्रांसैक्शन ऐसी नहीं मिली जो कि गैर कानूनी हो, जिसका कोई हिसाब किताबों में या बैंक में एंट्रियों में ना मिला हो। छापेमारी इनकम टैक्स को जो मिला उसकी डिटेल भी की शेयर। अंकुर नूला जी ने इनकम टैक्स को छापेमारी में जो कुछ भी मिला उसकी सारी डिटेल भी शेयर की कि उन्होंने कहा कि सोफिया इंस्टीट्यूट में 1100 रुपये, ब्रांच में 70 रुपये, ससुराल में 500 और घर में 13,000 रुपये और चर्च के लाकर में सिक्के मिले। कोई इनामी संपत्ति, विदेश की ट्रांसैक्शन, विदेशी अकाउंट नहीं मिला, जहां तक कि कोई कच्चा बिल भी नहीं मिला। हालेलुया। आप सबने सुना कि जो कि मीडिया ने शेयर किया है कि जो कि दैनिक वालों ने और भी कई न्यूज़ चैनलों ने शेयर किया है कि जो भी इनकम टैक्स की रेड थी, जो भी अंकुर नूला मिनिस्ट्री में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, उन्होंने हर एक जगह पर, हर एक ठिकानों पर छापेमारी की। हर एक जगह उन्होंने चेक की, जहाँ तक कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी के घर की सीलिंग तक उन्होंने चेक की, दीवारों तक उन्होंने चेक की कि कहीं इन्होंने यहाँ पर कहीं लॉकर वगैरह छुपा कर तो नहीं बनाए, पर फिर भी उनके हाथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो कि गैर कानूनी थी। और उन्होंने ये कहा कि आपने हर एक काम अच्छा किया। और जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने ये भी बताया था कि बीच बीच में कई उनको ऑफिसर कह रहे थे कि इतना भी पक्का काम मत करो कि हम तो ढूंढ कर थक गए, हमें कुछ भी नहीं मिला।
और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं, जो भी विरोधी हैं, जो भी चर्चिस के खिलाफ है, उनको चर्च ही क्यों नज़र आती है। अगर वो देखें तो अगर वो अपने धार्मिक स्थानों पर जाकर रेड डालें और उनको पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो क्रिश्चियन लोगों को भी फिर खुशी होगी कि ये जो लोग हैं, जो इनकम टैक्स के लोग हैं, जो सरकार है, वो हर जगह एक ही काम करती है, दो काम नहीं करती। हालेलुया। अगर सरकार को काम करना है तो हर जगह एक ही जैसा उन्हें काम करना चाहिए। यही नहीं कि हर बार वो अपना टारगेट क्रिश्चियन लोगों को ही बनाते हैं, क्रिश्चियन जगहों को भी वो अपने टारगेट बनाते हैं। ऐसी बात गलत है, ये बात हमेशा गलत ही रहेगी, क्योंकि अब जब वो काम करें तो हर एक जगह पर एक जैसा काम करें। हालेलुया। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो कभी भी गलत काम नहीं करते, वो हमेशा सही काम के लिए ही खड़े होते हैं। और परमेश्वर ने उन्हें खुद अपने अगुवे के हमारे अगुवे के तौर पर उन्हें खड़ा किया है। वो परमेश्वर की ओर से चुने गए एक सच्चे दास हैं, मैन ऑफ गॉड हैं। हालेलुया। और उन्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं कभी भी किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि डरते वो हैं जो चोर होते हैं, जो चोरी करते हैं। अगर हमने कोई चोरी नहीं की, अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो हम किस बात से डरे। हालेलुया। और वो हमेशा ही हमें भी गाइडेंस देते हैं, हमारी पूरी चर्च को भी गाइडेंस देते हैं कि कभी भी किसी से मत डरो, उस जिंदा परमेश्वर से डरो जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे अंदर सांसें फूकी है। केवल उस परमेश्वर की डरने की ज़रूरत है, किसी इंसान से, किसी भी और जन से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विरोधी हैं जो कि क्रिश्चियन लोगों को दबाना चाहते हैं। वो एक शैतान का ही काम करे, क्योंकि शैतान ही है जो चाहता है कि क्रिश्चियन लोग पीछे जाएं, क्रिश्चियन लोग अपने काम ना करें, क्रिश्चियन लोग परमेश्वर के सुसमाचार के लिए आगे ना आए, परमेश्वर का काम ना बढ़ने पाए। हालेलुया। शैतान ही है जो भी ऐसे विवाद बनाता है, ऐसे जो भी काम करता है और क्रिश्चियन लोगों की बदनामी करता है, क्योंकि शैतान को अभी पूरी तरह से आग लगी हुई है कि परमेश्वर का काम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और वो काम जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर पोस्टर अंकुर यूसुफ जी के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ब्रांचों में, फॉरेन देशों में भी बहुत सारा काम है जो परमेश्वर का बढ़ रहा है। परमेश्वर का सुसमाचार बहुत सारे लोगों तक हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा पहुंचाया जाता है, टीवी मिनिस्ट्री के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा। हर एक लोग वहां पर एवेंजलिस्ट के लिए जाते हैं। चर्च से कई टीमें हैं जो एवेंजलिस्ट के लिए रोज़ लोगों के गांव तक, लोगों के शहरों तक परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाती है। इसी को लेकर शैतान अब बहुत ज़्यादा रो रहा है, शैतान को बहुत ज़्यादा आग लग रही है और वो मसीह लोगों के विरोध में लोगों को खड़ा करता है। हालेलुया। आप सब डरे मत, परमेश्वर से बस प्रार्थना करें, अपने अगुए के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि जब जब विरोधियों ने हमारे अगुओं को शर्मिंदा करने की कोशिश की, मसीह लोगों को शर्मिंदा करने की कोशिश की, तो मसीह ने हमें और बढ़ाया है और ऊंचा किया और नई ग्रेस के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे रहे और आप सब सदा आनंदित रहे, खुश रहे। गॉड ब्लेस यू।